Hello friends, welcome to on my YouTube channel Star Seco Tax and Account with रेशमा। सो यस, आज के इस वीडियो में मैंने 3 कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। फर्स्ट वन इज व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर, सेकेंड वन इज व्हाट इज असेसमेंट ईयर एंड द थर्ड वन इज व्हाई डजंट एन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म हैव असेसमेंट ईयर। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ईयर एग्जैक्टली क्या है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, और तीसरा जो है उसमें अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म देखा होगा तो उसके राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे असेसमेंट ईयर लिखा हुआ रहता है। तो वो असेसमेंट ईयर क्यों है, क्यों फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ नहीं है। एक्चुअली ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये सारी चीज़ें मैंने पूरी सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। और आज का जो वीडियो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इनकम टैक्स रिटर्न फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं और उनको मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर समझ में नहीं आता। रादर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है इन दो कॉन्सेप्ट के बीच, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर। कि आई होप ये वीडियो देखने के बाद उनकी जो भी कंफ्यूजन है वो पूरी तरह से दूर हो जाए। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स रहेंगे तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कीजिए। तो चलो फिर देखते हैं, सीखते हैं। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल ईयर मतलब द ईयर इन विच यू अर्न द इनकम, मतलब वो साल जिस साल में आपकी इनकम यानी कि कमाई होती है वो फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, और असेसमेंट ईयर मतलब क्या, द ईयर इन विच इनकम अर्न बाय यू इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज टैक्स। असेसमेंट ईयर वो साल है जिसमें आप पिछले साल में यानी कि पिछले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हुई इनकम पे टैक्स देते हो। ठीक है, इनकम होती है लास्ट फाइनेंशियल ईयर और टैक्स पे करते हो आप असेसमेंट ईयर में। ठीक है, एक्चुअली ये फाइनेंशियल ईयर ही होता है, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद दूसरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, लेकिन इनकम टैक्स में उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। यानी कि फाइनेंशियल ईयर हमें हम इनकम अर्न करते हैं और वो साल खत्म होने के बाद तुरंत जो साल आता है वो असेसमेंट ईयर होता है और उसमें हम टैक्स पे करते हैं इस इनकम पे, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के इनकम पे। और कुछ पॉइंट्स है, ये जो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का जो पीरियड रहता है वो 12 महीने का होता है। और ये 12 महीने कहाँ से काउंट किए जाते हैं, तो 1 अप्रैल मतलब कैलेंडर ईयर में जो 1 अप्रैल आता है उससे स्टार्ट होकर नेक्स्ट 12 महीने और वो जाकर खत्म होता है नेक्स्ट कैलेंडर ईयर के 31 मार्च को। ठीक है, सो 1 अप्रैल से स्टार्ट होके नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में 31 मार्च को ये 12 महीनों का जो पीरियड है वो पूरा होता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी इनकम किस साल हुई है, वो साल आपका फाइनेंशियल ईयर हुआ और उसके तुरंत अगले साल आपका असेसमेंट ईयर होगा जिसमें आप पिछले फाइनेंशियल ईयर में कमाए हुए इनकम पे टैक्स पे करेंगे। ओके, नेक्स्ट, हमें किसी पर्सन की टोटल इनकम उस फाइनेंशियल ईयर में कितनी है वो हमको वो फाइनेंशियल ईयर पूरा होने के बाद ही समझ में आता है। इस फाइनेंशियल ईयर के बाद तुरंत जो फाइनेंशियल ईयर आता है उसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं कि जिसमें हम टैक्स पे करेंगे। ठीक है, सो जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसमें कितना मतलब किस सोर्स से हमको कितना इनकम अर्न किया है हमने, ये हमको वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ही समझ में आएगा। इनकम अर्न करने से पहले ही हम टैक्स पे नहीं कर सकते, इसलिए तो वो जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म होने के बाद नेक्स्ट जो ईयर आएगा वो असेसमेंट ईयर होगा, वो असेसमेंट ईयर में हम टैक्स पे करते हैं। अब हमने ये तो देखा कि नॉर्मल पीरियड जो है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च अगले साल में खत्म होता है। ठीक है, ये जो 12 महीने का जो पीरियड होता है वो फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर। लेकिन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अब जो न्यूली सेटअप बिजनेस रहेगा उसके लिए हम फाइनेंशियल ईयर कैसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर मानो किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और उसको हम 1 अप्रैल से नहीं ले सकते तो उस टाइम उसका पीरियड हम कैसे कंसीडर करेंगे फाइनेंशियल ईयर।
सो बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस, मतलब उसने जब नया काम शुरू किया गया है तो वो काम शुरू करने की तारीख, उधर से लेके एंडिंग विथ 31 मार्च ऑफ द सेड फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगले 31 मार्च तक का समय, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नया बिजनेस रहेगा तो नया बिजनेस के लिए फाइनेंशियल ईयर आप कैसे कंसिडर करोगे, तो वो बिजनेस जिस डेट पे स्टार्ट हुआ है वो डेट आपको कंसीडर करनी है, 1 अप्रैल नहीं, ठीक है। अगर हाँ 1 अप्रैल को आपने शुरू किया है तो बट ऑब्वियस आप 1 अप्रैल से स्टार्ट करोगे, लेकिन वो बिजनेस 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, मानो बीच में कहीं भी वो स्टार्ट हो गया है, मानो 15 सितंबर को हो गया है सपोज, तो 15 सितंबर से लेके नेक्स्ट ईयर की जो 31 मार्च है वो पीरियड आपका फाइनेंशियल ईयर रहेगा, और उसके बाद में जो भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, मतलब वो असेसमेंट ईयर, उस असेसमेंट ईयर में आप इस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो भी इनकम आपने अर्न किया है उस पे आप टैक्स पे करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मिस सानवी ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अगस्त 2019 को। सो इन दिस केस फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर क्या रहेगा? अभी देखो सानवी ने न्यू बिजनेस कब स्टार्ट किया? 1 अगस्त 2019 को स्टार्ट किया, मतलब 1 अप्रैल को नहीं किया और अगस्त से पहले कभी भी किया नहीं है। 1 अगस्त इज द डेट, सो बीच में ही उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अब ये बिजनेस की डेट क्या रहेंगी? 1 अगस्त 2019, और हमने क्या बोला था कि बाकी जो है वो एज यूजुअल 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा नेक्स्ट ईयर का, तो वो मतलब 31 मार्च 2020। सो सानवी का फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा? 1 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020, ठीक है। और असेसमेंट ईयर क्या रहेगा? ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जब दूसरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो असेसमेंट ईयर बोलते हैं इनकम टैक्स में, क्योंकि हम उस असेसमेंट ईयर में टैक्स पे कर रहे हैं इस साल में कमाए हुए इनकम पे। तो वो असेसमेंट ईयर कब होगा? 1 अप्रैल 2020 से लेके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2021 को। ओके, ये तो था एग्जाम्पल एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का, मतलब जो न्यू बिजनेस उसने स्टार्ट किया है तब डेट कैसे कंसिडर करेंगे फाइनेंशियल ईयर और फाइनेंशियल ईयर की। अब सेकेंड एग्जाम्पल है, सपोज मिस सानवी ने बिजनेस स्टार्ट किया है मतलब मानो 1990 में बिजनेस स्टार्ट किया और उसको अभी रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के इनकम पे रिटर्न फाइल करना है, तो असेसमेंट ईयर इन दिस केस क्या होगा? ठीक है, अब फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2019-20, मतलब पीरियड कैसे कंसिडर करेंगे? 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020। ओके, अब उसको ये जो साल है इस साल में कमाए हुए इनकम पे टैक्स पे करना है, तो ये 31 मार्च के बाद दूसरा फाइनेंशियल ईयर जो कि इनकम टैक्स में हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं वो क्या रहेगा? 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2020। ये 12 महीने का पीरियड जो है वो असेसमेंट ईयर रहेगा, और उसको हम कैसे बोलेंगे? 2020-2021 ईयर के फॉर्म में, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल ईयर विल बी 2019-20, मतलब पीरियड 1 अप्रैल 2019 to 31 March 2020, and the assessment year for this will be 2020-2021, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। आई होप आपको ये समझ में आया है। ओके, चलो इसको एक डायग्राम के फॉर्म में समझ लेते हैं, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर की कॉन्सेप्ट। सी, दिस इज मिस्टर चिंटू, एज यूजुअल चिंटू को लिया है 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020, ये 12 महीने का एक पीरियड है। सो ये मेरा फाइनेंशियल ईयर हो गया। इसमें सपोज मैंने सैलरी से कुछ इनकम, बिजनेस, प्रोफेशन, किसी भी सोर्स से मेरा इनकम हुआ है, तो इस इनकम पे अभी 31 मार्च 2020 के बाद कौन सा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 1 अप्रैल 2020, और ये 12 महीने के बाद कहाँ जाके खत्म होगा? 31 मार्च 2021 को। तो ये साल मेरा फाइनेंशियल ईयर होगा
इसमें मैंने इनकम अर्न की है, और ये जो साल है मेरा असेसमेंट ईयर होगा 2020-2021। इस असेसमेंट ईयर पे मुझे ये फिनेंशियल ईयर पे कमाए हुए इनकम पे यहाँ जाके टैक्स पे करना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर भले ही 12 महीनों का होता है, लेकिन टैक्स हम बीच में ही पे करते, मतलब जो भी ड्यू डेट रहेगी सैलरी वालों के लिए, बिजनेस ऑडिट नॉन ऑडिट केस जैसे भी ड्यू डेट रहेगी उसके हिसाब से हम बीच में टैक्स पे करेंगे, लेकिन असेसमेंट ईयर वो पूरा कंसीडर होगा। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न हमें रिलीवेंट असेसमेंट ईयर में ही सबमिट करना पड़ता है। जो भी फिनेंशियल ईयर से रिलेटेड असेसमेंट ईयर रहेगा उसी असेसमेंट ईयर पे हमें इनकम टैक्स सबमिट करना पड़ता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मानो ये पीरियड है, मतलब फर्स्ट ये जो है वो मैंने इनकम अर्न की है, तो इस इनकम के बेसिस पे फाइनेंशियल ईयर क्या होगा और असेसमेंट ईयर क्या होगा ये हमको बताना है। सपोज मेरी 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 ये पीरियड में मैंने कुछ इनकम अर्न की है, तो ये पीरियड के लिए मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या होगा। अब इनकम फिनेंशियल ईयर क्या होता है कि जिस साल में आपने इनकम अर्न की है वो फिनेंशियल ईयर होता है। तो यस, मैंने इधर इनकम अर्न की तो ये मेरा पूरा फिनेंशियल ईयर हो गया 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 को। इसको ऐसे लिखते हैं 2017-18। अभी ये इनकम पे फिनेंशियल ईयर में जो ये मैंने इनकम कमाया है उसके ऊपर टैक्स में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि इनकम टैक्स में उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं, तो उस असेसमेंट ईयर में मैं उसके ऊपर टैक्स पे करूंगी। तो तुरंत जो आता है ये साल के बाद वो मेरा असेसमेंट ईयर हो गया 1 अप्रैल 2018 से लेके इधर 31 मार्च 2018 को ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, और 1 अप्रैल 2018 से लेके नेक्स्ट 31 मार्च 2019 ये मेरा असेसमेंट ईयर हो गया। सेकेंड, 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019, सपोज मैंने ये पीरियड में इनकम अर्न किया है, मुझे ये पीरियड का फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर फाइंड आउट करना है। सपोज मैंने इधर इनकम अर्न की तो यस, फाइनेंशियल ईयर की जो भी कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से ये पूरा मेरा फाइनेंशियल ईयर हो गया, इसमें मैंने इनकम अर्न की है और इधर मैंने इस इनकम पे टैक्स पे की है असेसमेंट ईयर में। सेम थिंग वैसे भी 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 में मैंने कुछ इनकम अर्न की है, तो यस, फाइनेंशियल ईयर मतलब उसकी कॉन्सेप्ट ही ये है कि द ईयर इन विच यू हैव अर्न इनकम, तो ये मेरा फाइनेंशियल ईयर हो गया। और उसके बाद का जो ईयर है जिसमें मैं इस फाइनेंशियल ईयर में कमाए हुए इनकम पे टैक्स पे करूंगी वो असेसमेंट ईयर हो गया। सेम केस 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2020 में मैंने कुछ इनकम अर्न की होगी, तो 2020-21 मेरा फाइनेंशियल ईयर होगा, और असेसमेंट ईयर ये फाइनेंशियल ईयर के बाद का असेसमेंट ईयर जहाँ पे मैं टैक्स पे करूंगी इन जो भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे इनकम अर्न की है उसके ऊपर। अभी सपोज मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया 1 अगस्त 2019 को और 31 मार्च 2020 मतलब ये पीरियड है, तो इस पीरियड के लिए मुझे फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होगा ये देखना है। तो फाइनेंशियल ईयर मेरा क्या होगा 1 अगस्त 2019। अगर नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो जिस दिन वो स्टार्ट हुआ है उस दिन से लेके 31 मार्च 2020 तक का पीरियड वो मेरा फाइनेंशियल ईयर होगा, और उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा मतलब जिसमें मैं टैक्स पे करूंगी ये जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें कमाए हुए इनकम पे, तो ये मेरा क्या होगा असेसमेंट ईयर। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया था वो। और नाउ द थर्ड पॉइंट कि वाई डज एन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म हैव असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स रिटर्न जब हम फाइल करते तो इधर हम राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे असेसमेंट ईयर लिखा होता है। मतलब आई हैव सीन कि बहुत सारे लोगों की थोड़ी सी गलत हो जाती है। ये अभी असेसमेंट ईयर है 2020-2021, ठीक है, 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। लोग कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो इसको फाइनेंशियल ईयर ही समझते हैं, मतलब दोज हु आर फाइलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न एट फर्स्ट टाइम और जिनको टैक्स के बारे में इतनी जानकारी नहीं है वो।
सो ये कैसे होता है कि असेसमेंट ईयर होता है ये असेसमेंट ईयर मतलब इसका मतलब ये है कि आप इस साल में टैक्स पे कर रहे हो और कौन सी इनकम पे कर रहे हो। तो ये असेसमेंट ईयर के पहले जो फाइनेंशियल ईयर होता है मतलब 1920 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 ये आपका पिछला फाइनेंशियल ईयर हुआ। उस फाइनेंशियल ईयर में आपने जितनी भी इनकम अर्न की होगी उसके इनकम पे आप ये असेसमेंट ईयर में जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है मतलब ये FY 1920 के बाद का ये 2020-21 ये असेसमेंट ईयर हो गया क्योंकि इधर आप टैक्स पे करते हो और ITR पे असेसमेंट ईयर लिखा होता है क्योंकि उस साल आप टैक्स पे करते हो इसलिए वो असेसमेंट ईयर इधर लिखा हुआ रहता है। बल्कि वो टैक्स कौन से इनकम पे रहता है, फाइनेंशियल ईयर जो पिछला वाला आपने इनकम अर्न की है तो उसके ऊपर का टैक्स आप इस साल में पे करते हो इसलिए उधर असेसमेंट ईयर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो की सारी बातें अच्छे से समझ में आई रहेगी। अगर फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सिंपल फॉर्म में विद एग्जांपल्स डायग्राम फॉर्म में समझाऊं, फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज गो इन द कमेंट सेक्शन और उधर कमेंट कीजिए। और अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनाइए। और यस, सीखते रहो, सिखाते रहो। तब तक के लिए बाय।